नामो अरिहंताण, नामो सिद्धाणं, नामो आयर्याणं, नामो उवज्झायाणं, नामो लोए सब्बसाहूणं, येषु पंच नमोकारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बेषु परमं हवै नामाकृति द्रव्यभावहि उन्नतस्त्री जगज्जनम क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् अर्हता समुपास्महे। आदिमं पृथिवीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभ स्वामिनं। आज छठा श्लोक लाया हूं। बिल्कुल अब तो आप मेरे बिना उच्चारण के भी शुद्ध रूप से आप स्वयं बोल सकते होंगे, ऐसा विश्वास है। फिर भी मैं उच्चारण करता हूं, आप मेरे उच्चारण को सुने और मेरे उच्चारण को आप अपना उच्चारण बनाएं। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। देखिए, आप गौर करना, अल्प श्रुतम ये भी श है और परिहास धाम ये भी स है, मगर ये दंत्य है और इसमें जो श है वह तालव्य है। तालव्य श के उच्चारण के समय और दंत्य स के उच्चारण के समय आपके श्वास का, आपकी जबान और दांतों का अलग अलग स्थानों पर उच्चारण होगा। चाहे स कहें, मगर अलग अलग स्थानों से उच्चारण के कारण से यह श श श कहलाता है और यह स स स कहलाता है। मेरे मुख की ओर देखिए, श्रुतम श्रु श्रु श्रु। आपका सांस किस जगह छूता है वो स्थान को आप देखने की, पहचानने की कोशिश करें। और जब आप ये बोलेंगे स, परिहास धाम, परिहास स हास। फिर से बोलता हूं, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वत् भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम यत् कोकिल किल मधौ मधुरम विरौति तच्चारुचूत कलिका
निकरई हेतु। फिर से अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वत् भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम यत् को किलह किल मधाउ मधुरम विरौति तच्चारुचूत कलिका निकरैक हेतु। यदि आप छंद की मूल राग से आप इस श्लोक को गाएंगे, अपने आप जहां ह्रस्व है वहां ह्रस्व बोला जाएगा, जहां दीर्घ है वहां दीर्घ बोला जाएगा। अगर संयुक्त व्यंजन है तो वहां संयुक्त व्यंजन स्वतः बोला जाएगा। राग को बनाए रखिए, राग को बनाए रखेंगे। उच्चारण शुद्धि में सबसे ज्यादा मुख्यता राग का, छंद का जो राग है उसी राग में उस छंद को गाइए। यदि सही रीति से श्लोक बना होगा तो राग कभी टूटेगी नहीं, इधर उधर होगी नहीं। शब्द का उच्चारण जहां होना चाहिए वही होगा, वही आप कर पाओगे। अन्यथा लय अपने आप टूट जाएगी। शब्दों में जैसा आरोह अवरोह चाहिए वैसा आरोह अवरोह भी आप लोग यदि छंद को उस छंद की रीति से गाएंगे, बोलेंगे तो आसानी से बोला जाएगा। बहुत आसान है। मैं बोलता हूं, राग से बोलता हूं, आप सुनिए। अल्प श्रुताम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति। अब विरौति औ ही बोला जाएगा, विरोती नहीं आप बोल सकते। जैसे ही विरोती बोलोगे ना अपने आप लय टूट जाएगी। यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति तच्चारुचूत कलिका निकरैक हेतु। बोलिए। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चारुचूत कलिका निकरैक हेतु। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। अब तो तुमको 100 में से 100 नंबर। कल कोशिश करना 100 में से 101 नंबर लेने की। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति तच्चारुचूत कलिका निकरैक हेतु। भाग्यवानों, भक्तामर स्तोत्र का यह 6ठा श्लोक है। सबसे पहले अपन लोग इस श्लोक को कैसे बोलना है। अल्प, कितने जन अलप बोलते हैं। ल हलंत है, इसलिए इसको हलंत की तरह ही बोला जाएगा, यानी कि इसके साथ में कोई भी स्वर नहीं है। स्वर बिना के व्यंजन को हम हलंत व्यंजन कहते हैं।
अल्प श्रुतम, अल्प श्रुतम, श्रुतवताम, परिहास धाम, त्वत् भक्ति एव मुखरी पुरुते बलान माम, यत् कोकिल, किल मध कोकिल, यानी कि विसर्ग का आप आधे ह के रूप में उच्चारण करेंगे। यत् कोकिल, किल मधाऊ, मधाऊ, मधुरम विरौति, विरौति, तच्चारु, तच्चारु, चूत कलिका, निकरैक हेतु। कितने जन तच्चारु चाम्र कलिका ऐसा भी बोलते हैं। इनमें अर्थ भेद नहीं है। जो अर्थ चूत शब्द का है वही अर्थ चाम्र आम्र शब्द का है। अल्प श्रुतम, इसमें कहीं पर भी कोई संधि नहीं है। श्रुतवताम, इस शब्द में भी कोई भी शब्द संधि युक्त नहीं है। परिहास धाम, मानता हूं कि यह समास है, मानता हूं कि यह समाज है, परंतु इनमें कहीं पर संधि नहीं है। त्वद भक्ति, त्वद के बदले में मूलतः शब्द त्वत भक्ति ही है। त्वत भक्ति ही, यहां संधि होने पर त्वत भक्ति ही, भक्ति ही एव, ये संधि है। इसको हम विसर्ग संधि कहते हैं कि विसर्ग का र हुआ गया और एव का ए र में मिल गया तो त्वत् भक्ति रेव, त्वत् भक्ति रेव, यहां पर संधि हुई। मुखरी पुरुते, ये एक धातु का रूप बन गया। मुखरी कुरुते, यहां पर भी कोई संधि नहीं है। बलान माम, बलान माम, यहां पर संधि है। मूलतः सब है बलान माम, तो यहां पर द को जो न हुआ वो किसी संधि के नियम के अनुसार हुआ। यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति, इसमें कहीं पर भी कोई संधि नहीं है। तच्चारु, यहां पर संधि जरूर है। तत् यानी कि यहां पर मूलतः शब्द जो था तत्, तच्चारु बन गया संधि के नियम के अनुसार से तच्चारु। चूत कलिका निकर, यहां कोई संधि नहीं है, मगर निकर एक हेतु, निकर एक हेतु, निकर एक हेतु, तो यहां पर संधि हो जाने पर र का अ और एक हेतु का ए दोनों जुड़ करके ऐ की मात्रा बन गई। निकरैक हेतु, इस तरीके से ये श्लोक बन गया। श्लोक का मैंने संधि विच्छेद भी किया और अब
संधि विच्छेद के बाद में मैं इसका शब्दार्थ आपको बताता हूं। अल्पश्रुतम, अल्पश्रुतम, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास जो श्रुत ज्ञान है वह अल्प, थोड़ा है। जैन परंपरा में श्रुत शब्द का संबंध सीधा श्रुत ज्ञान से है। श्रुत शब्द का अर्थ होता है सुना हुआ, और सचमुच में 5 ज्ञानों में से जो श्रुत ज्ञान है, जो दूसरा ज्ञान है, वह गुरु मुख से सुन करके जो अपनी बुद्धि में स्थिर किया गया होता है उसका नाम है श्रुत ज्ञान। शब्द और अर्थजन्य, शब्द के बिना अर्थ नहीं, और अर्थ की अभिव्यक्ति का साधन शब्द है। शब्द और अर्थ को सुनने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहा जाता है। श्रुत ज्ञान हमेशा मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। अल्पश्रुतम, मेरे पास में बुद्धि भी थोड़ी और मेरे पास में जो शास्त्रीय ज्ञान है वह भी थोड़ा है। श्रुतवताम, जो श्रुत ज्ञानी महापुरुष हैं, श्रुतधर महापुरुष हैं, उनके बीच में मैं अल्पश्रुत का धनी होने के कारण से परिहास धाम, हंसी का मैं पात्र हूं। परिहास, हासी का धाम, स्थान हूं। मगर परमात्मन त्वद, तेरे प्रति भक्ति ही एवं, तेरे प्रति मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में तेरे प्रति भक्ति ही मुखरी कुरुते बलान माम, मुखरी कुरुते, मुझे मुखर बनाती है, मुझे वाचाल बनाती है, मुझे अधिक बोलने वाला बनाती है। तेरे प्रति मेरी आत्मा में जो भक्ति भाव है वो ही भक्ति भाव मुखरी कुरुते मुझको बोलने के लिए विवश मजबूर कर रही है, बलात् जबरदस्ती से, माम, मुझको। यत् कोकिलः, जो कोयल कीला निश्चित ही मधौ, चैत्र मास में, वसंत ऋतु में, मधुरम, मीठा मीठा, विरोती, बोलती है, कूकती है, कूजती है, तो उसके मधुर मधुर कूकने के पीछे यदि कोई कारण है तो तत् वह चारुचूत कलिका निकर, उसके एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाने के बाद या बीच में भी जो वह मीठा मीठा बोलती है, मधुरम, मीठा मीठा, विरोती, वह जो कूजती है, कूकती है,
उसके पीछे कारण चारु चाम्र चारु चूत, जो सुंदर आम्र वृक्ष है उस वृक्ष की कलिका निकर, उस आम के पेड़ के ऊपर मंजरियां जो आई हैं, मंजरियों का जो समूह आया है, वो उसको इतना प्रिय लगता है कि वो चुप रह ही नहीं सकते। वह जो मीठा मीठा बोल रहे हैं, उसके पीछे यदि कोई मुख्य रूप से कोई एक कारण हो तो वह उसको आम के पेड़ पर जो उगा हुआ मंजरियों का समूह जो है वो ही कारण है। इसी प्रकार मालिक, इसी प्रकार से परमात्मन अल्पश्रुतम, मैं ज्यादा शास्त्रीय ज्ञान का अध्येता नहीं हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसीलिए जो श्रुतधर महापुरुष हैं वो मेरी बात जब सुनते हैं तो वे हंस पड़ते हैं, मेरी मजाक उड़ाते हैं। साहब जी, वो मैं जानता हूं अपने आप को कि मैं ऐसा हूं, परंतु करूं भी क्या, तेरे प्रति भक्ति ही जबरदस्ती से बलात् मां मुझको मुखरी कुरुते, मुझको वाचाल बना रही है। क्योंकि जो कोयल मधु वसंत ऋतु में निश्चित रूप से जो मीठा मीठा कूजन करती है, उसका एकमात्र कारण केवल उसका मीठा मीठा जो उसके गले में से स्वर निकल रहा है, जो ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है, उसका, उस ध्वनि का एकमात्र कारण आम की मंजरियों का समूह ही एकमात्र कारण है, दूसरा कोई नहीं है। इसमें इस श्लोक के माध्यम से कवि अपने आप की स्थिति स्पष्ट करता है कि साहब, मैं ज्यादा श्रुत ज्ञान का स्वामी नहीं हूं, अल्प श्रुतम थोड़ा हूं, परंतु तेरे प्रति भक्ति ही मुझको वाचाल बना रही है। बस साहब, मैं अब तो गाऊंगा गाऊंगा गाऊंगा, आपकी स्तवना करूंगा करूंगा करूंगा। आज इतना ही। दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, है आभारी गुरुवर के हम, जो किया कृतज्ञ अपार हमें। जय जिनेन्द्र। मैं चेतना जैन जालंधर से। गुरुदेव धर्म धुरेंद्र, जैसा उनका नाम वैसा ही उनका आचरण, धर्म में तत्पर रहने वाले और दूसरों को भी धर्म से जोड़ने के लिए सदा लालायित रहने वाले। गुरुदेव और उनकी क्लासेस, चाहे वे 14 राजलोक हो, जीव अजीब हो, दादा आदिनाथ का जीवन चरित्र हो, मानसून सूरज जी की भक्ति हो और उनकी भक्ति से रचित श्री भक्तामृत स्तोत्र ही क्यों ना हो, विषय कितना ही गूढ़ क्यों ना हो, पर उनके समझाने की शैली इतनी सरल, इतनी सहज कि मुझ जैसे अज्ञानी को भी सहज ही समझ में आ जाए। गुरुदेव द्वारा समझाया वर्ण विज्ञान, उच्चारण शुद्धि, भावों का महत्व, आज सब कितना ही आवश्यक है। आज की पीढ़ी जो अर्थ को जानने के लिए पहले तैयार रहती है, उसके लिए कितना लाभदायक है। सही उच्चारण, उसका अर्थ और शुद्ध भाव स्वतः ही परमात्मा से जुड़ने के लिए कितना सरल साधन, यह बताया हमारे गुरुदेव ने। मलिन भावों से अवरोहण और शुद्ध भावों से आरोहण करता जीव कैसे इस भव भ्रमण से पार हो सकता है, यह समझाया हमारे गुरुदेव ने। अधिक क्या कहूँ, उनके बताए विषय ही नहीं बल्कि उनके बताए प्रयोग भी प्रभु से जुड़ने का कितना सरल साधन, यह भी दिखलाया हमारे गुरुदेव ने। हम सभी का ये परम सौभाग्य है
कि हमें उनके मुख से उनके बताए विषयों को समझने का सुनहरा अवसर मिला। मेरी अरिहंत प्रभु से ये प्रार्थना है कि वे दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, आत्म साधना के पथ पर सदा अग्रसर रहे और हमें इसी तरह सभी विषयों का और सभी चीज़ों का मार्गदर्शन कर हमें भी कृतार्थ करें। एक विशेष धन्यवाद संदेश चैनल के सभी सदस्यों को, जिनके कारण ही हमें ये ऑनलाइन प्रभु की भक्ति, उनसे जुड़ने और गुरुदेव के अमृत वचनों का पान करने का सुनहरा अवसर मिला। अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना। थायो मारा नमन तमने, दुख ले कापनारा। थायो मारा नमन तमने, भूमि शोभानारा। थायो मारा नमन तमने, आप देवादि देवा। थायो मारा नमन तमने, मोक्ष सुख आपनारा। थायो मारा नमन तमने, मोक्ष सुख आपनारा। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय शिखरो सुहाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय शिखरो सुहाय। वच्चे मारा दादा केरा, देरा जगमग धाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय शिखरो सुहाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय शिखरो सुहाय। लीली लीली झाड़ियों माँ पक्षी करे कलशोर। पक्षी करे कलशोर। सोपान चढ़ता चढ़ता जाने, हयु आषाढ़ी मोर। हयु आषाढ़ी मोर। कांकरे 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 कांकरे, सिद्ध अनंता, लड़ी लड़ी लागू पाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय शिखरो सुहाय। बेहलिया वे रामपोड़ ने, त्रिजी बाघण पोड़। त्रिजी बाघण पोड़। शांतिनाथ ना दर्शन करता, पहुँचा हाथी पोड़। पहुँचा हाथी पोड़। सामे मारा दादा केरा, दरबार देखाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय शिखरो सुहाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय शिखरो सुहाय। दौड़ी दौड़ी आऊं दादा, दर्शन करवाज। दर्शन करवाज। भाव भरेली भक्ति करीने, सारूं आत्म काज। सारूं आत्म काज। मरु देवाना
नंदन निरखी जीवन पावन थाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय ना शिखरो सुहाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय ना शिखरो सुहाय। क्षमा भावे ओमकार पदनो नित्य करीश हूँ जाप। नित्य करीश हूँ जाप। दादा तारा गुण लगाता कापिश भवना पाप। कापिश भवना पाप। पद्म विजय ने हये आजे आनंद उभराय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय ना शिखरो सुहाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय ना शिखरो सुहाय। बच्चे मारा दादा केरा डेरा जगमग धाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय ना शिखरो सुहाय। ऊंचा ऊंचा शत्रुंजय ना शिखरो सुहाय। शिखरो सुहाय। शिखरो सुहाय। शिवमस्तु सर्वजगतः परहितनिरता भवन्तु भूतगणाः। दोषाः प्रयान्तु नाशम्। सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारणम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं